अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त गुलफाम चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया। आज मैं अपने घर के लॉन की कुछ सेटिंग करने वाला हूं, जैसा कि पौधों की कुछ कटिंग करनी है, उसके बाद ओवरऑल जो है इसकी गोडी चौकी करनी है। कमोबेश 1 साल हो गया था मैंने घर के पौधों को जो है ये टाइम वगैरह नहीं दिया था, लेकिन आज मैंने ये कई उठा ली है। इसे कच्ची भी बोलते हैं और कई भी बोलते हैं, हमारी ज़बान में जनाब कई आंदे ने। तो जनाब आज मैं कई चुक ली और मुकम्मल लान दी मुकम्मल सफाई कर देनी है। अगर मेरी आज की वीडियो तो दोस्तों ने पसंद आवे तो जनाब मेरा यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया और फेसबुक पेज जरा है गुल की दुनिया उन्होंने सब्सक्राइब करो, ताकि मालूमाती और मजे मजे दी वीडियो देखने को मिलन। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दर्द दर्द पत्ते जो हैं ये नीचे गिर रहे हैं, नई शाखें, नए पत्ते, नई प्रूनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि मौसम बाहर आ चुका है। तो आज के काम में मैंने जो तरजीहात रखी हैं, सबसे पहले ये जो छोटा सा लान है इसकी सफाई सुथराई करनी है। ये इसे पता नहीं स्नेक प्लांट कहते हैं ये। इसकी मैंने बहुत सारे पौधे थे, यूँ समझ लीजिए मदर प्लांट है, तो बहुत सारे पौधे थे जो मैंने निकाल के बाहर रखे हैं। ये हैं जी, इन सब की मैंने कटिंग कर दी है। इसके बाद ये लिली प्लांट है, इनकी भी आज सेटिंग करनी है ताकि जो इसकी नई प्रूनिंग नीचे से स्टार्ट हो रही है वो ऊपर आए। ऊपर वाले जो हैं वो कट कर देंगे, यूका के पत्ते भी उतार। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो आलू बोए हुए थे। आलू की हार्वेस्टिंग के बाद अब ज़मीन को मैंने बना के रख दिया। इसमें इंशाल्लाह कुछ पालक के पौधे लगाएंगे, कुछ जो है वो खरबूजा टाइप जो होता है वो लगाएंगे। और ये इस तरह से मैंने मुकम्मल सेटिंग कर दी है। और एक सेटिंग मैंने और कर दी है कि वहाँ से जैसे ही मैंने पानी छोड़ना है पौधों के लान में, तो यहाँ से पानी होता 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 जनाब ये सारे पौधों को ख़राब करता करता करता, अब पहले मैं पाइप लेके पानी लगाता था एक एक पौधे को। अब जैसे ही यहाँ से पानी मैं खोलूँगा तो ये मेरा जी लास्ट पॉइंट है, तो यहाँ आके पानी जो है वो स्टॉप कर देगा। मीन्स कि अब मुझे भाग दौड़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही पानी वहाँ से लगाना शुरू कर दूँगा तो आखिरी पौधे तक खुद ब खुद ही है वो पानी लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ये सेब का पौधा है माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है। ये बादाम का पौधा है जो मैंने घर में ग्रो किया था, माशाल्लाह से इसकी हाइट जो है ये तकरीबन 8-9 फुट के लगभग पहुंच चुकी है। अब नीचे से इसकी जो न्यू प्रूनिंग ये स्टार्ट हो गई है, इस प्रूनिंग को मैंने हटा देना है, इसे नहीं रखना। इसे इस तरह से कवर कर लेना है ताकि ये नीचे झाड़ी नुमा ना फैले। ये जैसे ऊपर जा रहे, ऊपर ही शाखें जो हैं ये सारी ताकत या जो भी एनर्जी मिलनी है ये ऊपर वाली शाखों को मिलेगी। लास्ट ईयर इस पर थोड़े से फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन इस साल इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई। तो माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ जो है ये बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। ये आ गया जी हमारा उल्टा अशोक। अब इसके भी नए पत्ते आएंगे इंशाल्लाह। अब जनाब इसकी सफाई सुथराई का मुकम्मल काम करने लगा हूँ, बाद में इसकी सेटिंग करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ मैं फिर। अच्छा, तो फ्रेंड्स एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो सबसे बेस्ट कीमियाई खाद बनती है ये इन पौधों के पत्तों की बनती है। ये जिन्हें आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये गलने सड़ने के बाद ये सबसे बेस्ट कीमियाई खाद बन जाती है। इसे आप ऐसा किया करें कि बाहर ना निकाला करें, बल्कि इसकी गोडी चौकी करके मिट्टी में मिक्स कर दिया करें इसे। तो अब मैंने इसकी गोडी चौकी लगा देनी है। ये हमारी जब मिट्टी में मिक्स हो जाएगी, सॉइल में मिक्स होने के बाद ये कोई नहायत अच्छी किस्म की कीमियाई खाद बन जाएगी, जिससे ज़मीन की ज़रखेज़ी और पौधों की बढ़ोतरी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है ये चीज़। पौधों के नीचे से भी अब मैं निकाल रहा हूँ इन पत्तों को। अगर आपके घर में भी लान वगैरह है या कुछ भी है तो आप इन पत्तों को मिट्टी में मिक्स कर दें, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की खाद बनती है। ऊपर से जब ये पानी लगाएंगे ये गल सड़ जाएगी और ये पौधों की बेस्ट खुराक बन जाएगी। कम अज़ कम इतनी गहराई में तो ले जाएं जिस तरह से ये गहराई में चला रहा हूँ मैं। फ्रेंड ये यूका की मैंने एक कलम ही लगाई थी, ये भी ग्रो कर गया, लेकिन पौधे लान में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब इसके पत्ते मैं उतारूंगा ताकि ये सीधा ऊपर की तरफ ग्रोथ करे। नीचे वाले जितने भी पत्ते उतार लेने चाहिए इसके, और ये खूबसूरत भी लगेगा। जी तो फ्रेंड्स अब माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और ये इसके नीचे वाले पत्ते भी ये उतार लूँगा मैं जी। तो व्यूवर्स यहाँ तक कि इसकी गोडी चौकी का मरहला जो है ये मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने स्टार्ट करना है इस वाली क्यारी को।
इसमें ये इमली का पौधा है, साथ में ये कंगी पाम का पौधा है जो मैंने कुछ दिन पहले शिफ्ट किया था, इसे सागू पाम भी कहते हैं। अब इसकी बारी आने वाली है जी व्यूअर्स। जब ये कंगी पाम के निचले पत्तों की कटिंग कर देंगे तो ऊपर से जो है ये नई शाखें नए पत्ते निकालेगा। इन्हें जो है ये कट कर देना चाहिए। ये तकरीबन 1 साल जो हो गया है तकरीबन इसकी कटिंग नहीं की जी व्यूअर्स। इस वाली क्यारी का भी काम मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ, और आज मैंने ये अनार की कटिंग भी की है। ये नीचे इसकी शाखें बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, तो अब इसकी 2 ही टहनियाँ छोड़ी हैं जो ऊपर की तरफ ग्रोथ करें, और इस पर फ्लावरिंग भी आ गई है। छोटा सा पौधा है लेकिन फ्लावरिंग आ चुकी है इस पर। इसके अलावा मैंने क्या काम किया है, इसके अलावा ये गोटी चौकी मुकम्मल की है। ये मिर्चों के पौधे हैं और अब इन पे फ्लावरिंग स्टार्ट है, मिर्चें लगने वाली हैं इंशाल्लाह। ये हो गया जी सीडलेस लेमन, ये लगे हुए भी हैं इस पे। इसके अलावा ये मौसमी का पौधा है, ये छोटे छोटे मौसमी इस पे भी आ चुके हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे से। ये नीचे टेबल पाम। आइए आप दोस्तों को एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। ये है जी अल्लाह पाक की तरफ से कुदरती छत जो अल्लाह पाक ने मुझे दी है। अंगूर की बेल है माशाल्लाह से। और अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इस वाली क्यारी में ये लगी हुई है और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है, और कमो बेश जो है ये 20 फुट जो है ये लंबाई में तकरीबन फैल चुकी है। और माशाल्लाह से इसने पूरी तरह से ये मुकम्मल शाखों ने इस जगह को अपनी लपेट में लिया हुआ है, फुल घनी छाऊं। लास्ट ईयर इस पे जो फ्रूट हमें मिला था वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मिला था। इस बार मुझसे जो गलती हुई है मैंने इसकी कटिंग नहीं की। कटिंग ना करने की वजह से इस पे जो फ्रूटिंग है बहुत कम है इस बार। लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, फ्रूटिंग है सही, लेकिन लास्ट ईयर की निस्बत कदरे कम फ्रूटिंग है इस पे। ये है जी इस पे फ्रूटिंग, ये वाली। अब ये वाले गुच्छे अंगूर के बनना शुरू हो गए हैं इस पे। तो माशाल्लाह से ये कुदरती हुस्न, और साथ में ये एक अनार का पौधा। अल्हम्दुलिल्लाह क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं चाह रहा हूँ छत से जाके इसका मुकम्मल व्यू आप दोस्तों को दिखाऊं। छत से देखने का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है जी फ्रेंड्स। अब देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ओवरऑल व्यू दिखा रहा हूँ अपने लॉन का, अपने घर का, और सब्ज़ा माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। और वो सामने हमारे जानवरों का स्विमिंग पूल, बल्कि हमारी भैंसों का। और ये है जी हमारा गांव का एरिया। विलेज लाइफ माशाल्लाह से बहुत प्यारी लाइफ होती है, फ्रेश आबो हवा, हर तरफ जो है ये परिंदों के चहकने की आवाज़ें, बहुत ज़बरदस्त सीन माशाल्लाह। और गंदम की फसल भी आप यूँ समझ लें कि पक के तैयार हो चुकी है, बिल्कुल नज़दीक है। और बाई चांस ये हार्वेस्टर भी गुजर रही है जी। हमारे इलाके में गंदम की कटाई के लिए फ़र्स्ट हार्वेस्टर जो है उसकी पहुंच हो चुकी है। लो जी पहली हार्वेस्टर पहुंच आई हमारे इलाके में गंदम की कटाई के लिए। ये पौधा बिस्मार्किया पाम, एरोकेरिया, ज़ैम्बिया पाम और अनार वगैरह। ओके जी फ्रेंड्स, आज का काम मुकम्मल हुआ। आज मुझसे इतना ही होता है क्योंकि रोज़े के साथ ज़्यादा काम मैं कर नहीं सकता। तो 2-3 दिन तक इंशाल्लाह इस सारी जगह को ओवरऑल जो है ये पानी लगाएंगे, और फिर इस वाले लॉन पे यहाँ पे ये जिस जगह पे ये घास वगैरह है इसकी भी ज़रा सफाई सुथराई करेंगे, इसकी मुकम्मल सेटिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।